हेलो दोस्तों, वेलकम टू BSc मोड। दोस्तों वीडियो दोस्तों के लिए जो बिहार बोर्ड के लिए 12th का एग्जाम देने वाला है। जैसा कि ये मॉडल पेपर 2 है, केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 2 है। इससे पहले केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 1 जो है इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप वो देख सकते हैं। या आप इससे पहले जो आपका जो तकरीबन 1-1.5 महीना पहले जो आपका मॉडल पेपर जारी किया गया था, जो जिसमें आपका 42 क्वेश्चन होते थे, उसका भी आप देखना चाहते हैं तो उसका भी आपको जो है प्लेलिस्ट इस चैनल में मिल जाएगा, वो भी आप जो है जाकर देख सकते हैं। इसमें जो है टोटल आपका 70 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपका जो है 35 का जवाब आपको देना होता है। ठीक है, तो मॉडल पेपर का 1 का वीडियो तो आप लोग जो है बहुत से चैनल पर देखे होंगे। ये मॉडल पेपर 2 का वीडियो, ठीक है। तो आप इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा और वीडियो को जो है आप कंप्लीट देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मॉडल पेपर 2, ठीक है ना, मॉडल पेपर 2 का जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका PDF जो है आप लेना चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि रवा कितने प्रकार के होते हैं। रवा कितने प्रकार के होते हैं? तो रवा जो है 4 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि टिक किया गया है, ठीक है ना। टिक इसलिए किया गया है कि आपको जब मैं PDF प्रोवाइड कराऊँ तो आपका जो है वहाँ पर आपको आसानी हो आपको पढ़ने में, ठीक है ना। तो रवा कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपको ये याद भी है तो अभी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, क्योंकि आपका जो है सुनने से और देखने से ज़्यादा याद होता है, ठीक है ना। H2O यानी बर्फ में किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर अपबंध है, ठीक है ना, यानी बॉन्ड पूछा जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 फैराड विद्युत कितने कूलम के बराबर होते हैं? 1 फैराड विद्युत जो है कितने कूलम के बराबर होते हैं? 96,500 कूलम के बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अच्छा स्कोर करने के लिए आप जो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आगे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसके लिए जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है हेल्प मिलता रहे। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं। प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? तो प्रतिरोध के प्रतिलोम को जो है ना, नहीं हम चालकता कहते हैं, नहीं प्रतिरोधकता कहते हैं, नहीं सुचालक कहते हैं। तो इसका जवाब जो है आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आखिर, इसमें तो आप ऑप्शन देख रहे हैं कि इन कोई नहीं हो जाएगा, लेकिन इसका जवाब आप जो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि प्रतिरोध के प्रतिलोम को हम क्या कहते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य में लेमडा m का मान है। प्रबल वैद्युत अपघट्य में लेमडा m का मान क्या है? ये MBBI प्रश्न है। तनु करने पर क्या होता है? वो बढ़ता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रासायनिक अधिशोषण होता है। रासायनिक अधिशोषण होता है आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? तो लोहे का मुख्य अयस्क जो है हेमाटाइट है, ठीक है, हेमाटाइट है यानी Fe2O3। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है? तो वो है चुंबकीय कण। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉपर माटे में होता है। कॉपर माटे में जो है आपका Cu2S तथा FeS होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है? नाइट्रोजन के अतिरिक्त जो है वो फास्फोरस है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि D ब्लॉक के तत्वों को एक दूसरे के किस नाम से जाना जाता है? तो वो सकर्मण तत्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। D ब्लॉक के दूसरा नाम जो है सकर्मण तत्व के नाम से जाना जाता है। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिंक है एक, जिंक क्या है? सकर्मण तत्व है। जिंक जो है सकर्मण तत्व है। ऑप्शन है इसका जो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि Mn+3 का ऑक्सीकारक है, ठीक है, ऑक्सीकारक है, तो वो है जाएगा खाली D कक्षक के कारण की, यानी ऑप्शन C जो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है 14वां नंबर प्रश्न कि K2ZNOH4 का IUPAC नाम है। कि इसका IUPAC नाम क्या है? तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीजिकेंट, ठीक है, यानी ऑप्शन A जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोक्सीजिकेंट यानी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अकलिन के द्विबंध का पता लगाने को मिलाते हैं। अकलिन के द्विबंध का पता लगाने को मिलाते हैं तो वो है बियर प्रतिकारक, यानी बियर प्रतिकारक। ऑप्शन D जो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिविम समयवता, ठीक है, त्रिविम समयवता जिसका संबंध अध्यारोपित वस्तु द्वारा प्रतिबिंब को कहा जाता है, वो आपका जो है प्रतिबिंब रूपता, यानी ऑप्शन B जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या देगा? तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ना अगर वो प्रकाश के साथ रिएक्शन करेगा तो फॉस्जीन देगा। ऑप्शन जो है फॉस्फिन नहीं, फॉस्जीन हो जाएगा। ऑप्शन B जो इसका करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्कोहल और एनोल बनने में एल्केन एवं एरीन का एक हाइड्रोजन किस से प्रतिस्थापित होता है, तो वो होता है OH से। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ग्लिसरॉल जो है वो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। MBBI प्रश्न है, बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, तो वो है फिनॉल। बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या है, तो वो है फिनॉल। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि चित्र जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बनाया गया है बेंजीन का, इसका IUPAC नाम आपसे पूछा गया है। ठीक है, फिनॉल बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1,5 डाईमिथाइल फिनॉल। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरोइथेन अमोनिया से अभिक्रिया करके देता है। क्लोरोमीथेन जो है क्लोरोइथेन जो है अभी अमोनिया से जब रिएक्शन करेगा तो इथेनमीन देगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एमाइड LiAHH4 से अभिकृत होकर देता है, तो वो देता है एल्किल एमीन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि HCOOH का IUPAC नाम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। HCOOH का IUPAC नाम जो है वो मिथेनोइक एसिड है, और COOH जो है किसका मूलक है, तो वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, MBBI प्रश्न है। ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम जो है इथेन डाइओइक अम्ल है, इथेन डाइओइक अम्ल, यानी ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र क्या होता है। मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र जो होता है वो CH3CN होता है, ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रक्टोज का सूत्र होता है। फ्रक्टोज का सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट को जलांकित होकर 3 से 10 मोनोसैकेराइड बनाता है, उसे कहते हैं, तो उसे जो है ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एमिनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं, पहला COOH और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा जो होता है आपका NH3 होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर को कहते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर को हम जो है क्या कहते हैं, तो उसको हम जो है प्रोटीन कहते हैं, ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉलीथीन किसका बहुलक है। पॉलीथीन जो है एथीन का बहुलक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MBBI प्रश्न है, इसको MBBI में टिक आउट करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रबर स्टार्च सेलुलोज एवं प्रोटीन है, तो वो है प्राकृतिक पॉलीमर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्यूना एन और ब्यूना एस एक प्रकार का, ब्यूना एन और ब्यूना एस जो है एक प्रकार का जो संश्लेषित रबर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 35वां नंबर प्रश्न है कि ज्वर कम करने में प्रयुक्त दवा को कहते हैं, ज्वर कम करेगा तो उसको हारी कहते हैं ना, यानी ज्वर हारी हो जाएगा, ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित होता है। ओलियम में H2SO4 के साथ जो है कौन सा अवयव उपस्थित होता है, तो वो है SO3, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि NH3 में N का संकरण क्या है, संकरण क्या है, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। NH3 में N का संकरण आपसे पूछा गया है, तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। उसके बाद आपका 38वां नंबर प्रश्न है कि OH यौगिक का नाम क्या है। OH यौगिक ये आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो ये आपका जो फिनॉल बनाया गया है, ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं। देखिए, ज्वर को उपयोग करने के लिए जो दवा कहते हैं उसे हम ज्वरनाशी, ज्वरहारी कहते हैं, ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कम करने के लिए ज्वरहारी, ज्वरनाशी आपको जो ऑप्शन में दे दिया जाएगा। उसके बाद आपका 40वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल के एकत्र नहीं की जा सकती है, जल को एकत्र नहीं की जाती है, तो वो है आपका H2S, ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 41वां नंबर प्रश्न है कि CH4 में सिग्मा बॉन्डों की संख्या क्या है। CH4 में सिग्मा बॉन्डों की संख्या 4 है। देखिए, CH4 में सिग्मा बॉन्डों की संख्या कैसे हम पहचानते हैं कि C है और इसमें जो है H 4 है, तो इसको जो है हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिंगल बॉन्ड जो है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड जो है वो हमारा पाई बॉन्ड होती है। ठीक है ना, तो इसमें जो है 1 और 2 3 और 1 ये 4, ठीक है, 4 बॉन्ड जो है इसमें जो है सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के द्वितीयक आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है, तो उसमें तत्वों की संख्या जो है 8 है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुचालक है, निम्नलिखित में कौन सुचालक है। मैग्नीज, देखिए Mg, Ge और Ca ये जो है तीनों का तीनों जो है आपका सुचालक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है। सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर जो है SI है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सांद्रण इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता है। कौन सा सांद्रण जो इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो वो है मोललता, मोललिटी। ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है
46वां नंबर प्रश्न है कि सोडा वाटर क्या है। सोडा वाटर क्या है, तो सोडा वाटर क्या है, तो सोडा वाटर जो है जल में CO2 गैस का विलयन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो ये आपका जो सोडा वाटर क्या है, तो सोडा वाटर जो जल में CO2 का विलयन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यानी विलयन मतलब घुला हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। लोहे को जंग लगाने से बचने के लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, तो PbO2 का करते हैं इस्तेमाल, PbO2 का, ठीक है। और जस्तीकरण करते हैं, गैल्वेनीकरण करते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना, जस्तीकरण। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है, तो अर्ध आयु आवश्यक है। लगने के लिए अर्ध आयु आवश्यक है, बचाने के लिए PbO2 का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जो फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है सबसे प्रबल यानी सबसे मजबूत जो है ऑक्सीकारक पदार्थ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि धात्विक बंधन इनमें से किस में पाया जाता है। धात्विक बंधन जो धात्विक, तो धात्विक बोला जाता है, धात्विक तो धातु में पाया जाएगा, ठीक है। धात्विक तो धातु में पाया, तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सिनेबार क्या है, HGS है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिनेबार क्या है, HGS है। ये आपके एग्जाम में जो है 100% देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। धात्विक और धात्विक वाला भी आपका 100% मिलेंगे। तो धात्विक के लिए धातु और अधात्विक के लिए अधातु, ठीक है ना। वो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो 2s2 और 2p4 है। 2s2 2p4 है, यानी ऑप्शन है इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मैग्नीशियम धातु के बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक संख्या जो है वो है 2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि p ऑर्बिटल का आकार होता है, p ऑर्बिटल जो है, p ऑर्बिटल का आकार जो होता है वो डम्बेल होता है, डम्बेल। p ऑर्बिटल का आकार डम्बेल होता है। p टाइप जो है आपको फिजिक्स में मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस में कास्टिक सोडा कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे कास्टिक सोडा कहते हैं, तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 होता है ना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पोटासिलम है एक, पोटासिलम क्या है, तो युग्म लवण है, युग्म लवण है। तो पोटासियम क्या है, तो ये युग्म लवण है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हीरे में कार्बन परमाणु की संक्रमण है। हीरे में कार्बन परमाणु की संक्रमण है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देख सकते हैं फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि इस यौगिक का नाम क्या है, तो फिनॉल है, फिनॉल अच्छी तरह से इसको याद कर ले, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या है। बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या जो है वो 3 है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बेंजीन सिमिलर होती है, OH हटा दीजिए, बेंजीन है 1 2 और 3, ठीक है ना, 3 पाई बॉन्ड है, यानी ऑप्शन जो है इसका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 60वां नंबर प्रश्न है कि उजला एवं पीला फास्फोरस है। उजला एवं पीला फास्फोरस क्या है, तो वो है अपरूप, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन धातु जो पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो पृथ्वी में प्रचुर मात्रा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, एल्यूमिनियम। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि FClBr किस नाम से जाना जाता है, तो वो हैलोजन, ठीक है। आपका जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है आई भी आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, हैलोजन ग्रुप का है, ठीक है ना, हैलोजन ग्रुप का। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इथिन बहुलीकृत होकर बनता है। इथिलीन जो है बहुलीकृत होकर बनता है क्या, पॉलीथीन बनाता है, ठीक है ना, एथीन। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम बेंजोएट और सोडालाइम के मिश्रण को जो है एक साथ अगर गर्म करते हैं तो क्या बनता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो बनता है आपका बेंजीन। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो जब फिनॉल को जो है जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है ना तो बनता है आपका बेंजीन बन जाता है। जब फिनॉल को जो है जस्ता चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन बन जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन एक अक्रिय गैस है। निम्नांकित में कौन एक अक्रिय गैस है, तो एनी जो है एक अक्रिय गैस है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। बायोडिग्रेडेबल बहुलक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बायोडिग्रेडेबल बहुलक जो है आपका सेलुलोज है, यानी ऑप्शन जो है आपका जो है ये डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट भी लगता है, नायलॉन 6X भी हो सकता है। इसका जवाब जो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है फॉर्मूला क्या होता है, COOH होता है, ठीक है। इसमें H लगा दीजिए तो वो मिथेनोइक एसिड होता है, ओइक हम लगाते हैं ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि FeH2O5
NOSO4 में Fe का ऑक्सीकरण की संख्या क्या है, Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो वो हो जाएगा +3। देखिए इसका जो है ना, आपको ये ऑक्सीकरण का अगर ऑक्सीडेशन नंबर का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको जो है इस चैनल में ऑलरेडी मिल जाएगा। उसमें लिखा होगा आपका ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखे, ठीक है, तो वो वहाँ पर देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, H2O है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है, NO का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऐसे करके जो है बनाया गया है और आपको एग्जाम्पल के तरीके से भी समझाया, तो आप वहाँ पर भी जाकर जो है देख सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक चिलेटिंग लिगेंड है, ठीक है, चिलेटिन लिगेंड है, तो वो है 1,2-एथिलीन डायमीन, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।